सुरेश सिंह का परिवार ने शव उठाने से इनकार किया, तो वहीं परिजनों ने मथुरा दास माथुर अस्पताल के मोचरी के बाहर धरना दिया और परिजनों का कहना है कि सुरेश के साथ पुलिस जब्ता कम था और इसके चलते घटना हुई। और सुरेश की बेटी ने कहा कि पिछली पेशी में हथियारबंद बड़ा जाब्ता लाया था, इस बार निहत्थे गार्डों के साथ पेशी पर भेजा गया। उसने पुलिस विभाग पर आरोप लगाया और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग की है। मृतक कैदी के घर वालों ने मुआवजे व सरकारी नौकरी की भी मांग की है। पापा कल पेशी पे आए थे तो उनके साथ एक तो गार्ड थे, उनके साथ गार्ड नहीं होने चाहिए थे। पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस, मेरे पापा का कोई छोटा मोटा केस नहीं था, बहुत बड़ा केस था, तो उसके साथ पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। पर मेरे पापा के साथ बहुत ही बड़ी घटना हुई है। इसकी वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पापा मेरे से मिले थे, एकदम सही थे मेरे पापा, और उन लोगों ने, उन गार्ड ने मेरे से बाहर, कोर्ट के बाहर मेरे से पैसे भी लिए, बोला कि खर्चा पानी दीजिए। तो मेरे को तो मेरे पापा से मिलना था तो मैंने दिए पैसे, और उन्होंने बोला, फिर सिगरेट वगैरह मंगवाए, तो उन्होंने बोला कोर्ट के अंदर, तो बोला कि है ना अंदर तो कैमरे लगे हुए हैं, तो है ना इनको है ना जोधपुर ले जाके फिर इनको वहाँ पे रोक के पिला देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। बोकारो के चंद्रपुरा स्थित वेलफेयर सेंटर के सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। चुनाव में सीएम हेमंत ने कहा था कि राज्य के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और अगर ये संभव नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ भाजपा आंदोलन करेगी। कहे की सफलता सुनिश्चित करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज चंद्रपुरा में बोकारो जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में आया हूँ। इस राज्य में युवा अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। जो राज्य के मुखिया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय वादा किया कि हम चुनाव में जीतेंगे और सबको रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन 2 बरस बीत गए, इस सरकार की उपलब्धि नगण्य है। फिर एक वादा किया था कि हम अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसकी भी शुरुआत 2 वर्ष हो गए, नहीं हुआ। फिर अपमानित करने का भी काम, जो पढ़े लिखे MA PhD किए हैं उनको पता नहीं क्या मुर्गी अंडा बेचने के लिए इन्होंने सुझाव दे दिया। उस समय उछल कर युवा शक्ति कहा कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा की भावना को समझेंगे। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश, जहां बदलाव अब दिखता भी है और महसूस भी होता है। इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, प्रदेश के हर गांव के हर घर में इज्जत घर अब यूपी की नई पहचान है। योगी राज में अपराध नहीं, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में अपना पलायन की बात है, न रंगदारी का डर। अपनी साफ नीयत, स्वच्छ छवि और दमदार काम से योगी सरकार ने देश में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। बदला सोच, ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन बोलो जुबान केसरी।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर सीकर से है, जहां उत्तरी शीतलहर हवाओं ने कड़ाके की ठंड ने अपना रंग जमा लिया है और जिले में शीतलहर व कोहरे ने आमजनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान लुढ़ककर -8.8 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं एकाएक बढ़ी ठंड से लोगों की दिनचर्या पर भी काफी असर पड़ा है। देरी से उठने के साथ लोग भारी गर्म कपड़ों से लदे होने के बावजूद ठिठुरते हुए दिखाई दिए हैं। जगह जगह पर अंगीठी या फिर अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते हुए लोग दिखाई दिए हैं। और अगली खबर भी सीकर से, जहां राजस्थान के शेखावटी इलाके में कड़ाके की सर्दी का कहर टूट पड़ा है। शीतलहर के साथ अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान तीसरे दिन माइनस से बढ़कर -5.2 डिग्री दर्ज हुआ। फसलों से लेकर घरों तक पर बर्फ की परतें दिखाई दी हैं। बर्तनों में रखे पानी के साथ वाहनों के शीशे और सीटों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जम गई हैं। घरों में हीटर तो बाजारों में जहां तहां आग का जुगाड़ कर सर्दी से बचने की जुगत देखी जा रही है। झुंझुनू में कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना वैक्सीन लगाए ही लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। झुंझुनू जिले में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक किया गया है। वैक्सीनेशन लगा ही नहीं, उससे पहले ही लोगों के मोबाइल पर SMS आ गए। कोविड का टीका आपको सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। भारत सरकार के हेल्थ एंड वेलफेयर मंत्रालय की ओर से जारी इस प्रमाण पत्र में वैक्सीन लगने वाले का नाम, पता और आधार कार्ड नंबर के साथ वैक्सीन लगाने का स्थान, यूनिट हेल्थ ID, रेफरेंस ID व लगाने वाले का नाम, सेंटर का नाम भी दिया गया है। लोग सेंटर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत करके थक चुके हैं, पर उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब उनको कैसे वैक्सीन लगेगी। और अगली खबर सिकंदरा के पंचायत समिति के गांव गिरधरपुरा से है, जहां गुर्जर समाज ने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज के सम्मान में नेशनल हाईवे 21 गिरधरपुरा में बोर्ड लगाया। इससे पूर्व गुर्जर समुदाय ने गांव में सम्राट मेहर भोज की शोभा यात्रा निकाली और जिसमें डीजे की धुनों पर सम्राट मेहर भोज के इतिहास को दोहराया। तो वहीं रामदयाल चौधरी ने बताया कि मेहर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 सालों तक शासन किया और इनकी राजधानी कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में थी और अरबों आक्रमण रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। इनके पास उस समय सार्वजनिक प्रबल सेना थी। ये इतिहास बताता है कि इस दौरान पूरे गांव ने जोर शोर से कार्यक्रम में भाग लिया था। जिला मुख्यालय पर भाजपा की ओर से निकाली गई जनाक्रोश रैली। वक्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को कोसा है तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार को सराहा है। भाजपा सरकार प्रायोजित जन आक्रोश रैली का आयोजन जिला मुख्यालय के केशव आदर्श विद्या मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हुए थे। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर नारेबाजी की और महिलाओं ने भी कार्यकर्ताओं का जोरदार नारे लगाकर उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दी। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता ने गर्मजोशी के साथ नारेबाजी की। और अगली खबर सिकरायसे से है, जहां मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान तो किया गया, लेकिन साथ के साथ ही शिविर में क्रमिकों के द्वारा लोकगीतों पर ठुमके भी लगाए गए।
वहीं इस दौरान शिविर के प्रभारी ताली बजा रहे थे। शिविर में शामिल सभी अधिकारी आनंद लेते रहे। और अगली खबर जोधपुर से है, जहां दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में बीच बाजार बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस 2 आरोपियों को पेशी करवाकर लौट रही थी। इस दौरान 2 युवक बाइक पर आए और फायरिंग कर भाग गए। एक मुलजिम को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं आरोपी पिस्टल मौके पर छोड़कर भाग गए। मुलजिम कालूपुरी और सुरेश के खिलाफ गुंडा एक्ट में मामला दर्ज था। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।